morning all of you. In this class we will do continue exercise 13.5. Let's start. In the last class we have to completed question 1 to 6. Now question 7. You go down, measure 40 meter into 25 meter into 15 meter. Go down. तो जो डायमेंशन है वो क्या गिवन है? 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 15 मीटर. 25 मीटर इंटू 15 मीटर. This is length or this is width or this is height. So length of go down 40 meter and width of go down 25 meter and height of go down 15 meter. Find the maximum number of wooden crates, each measuring 1.5 meter into 1.25 meter and 0.5 meter. वुडन क्रेट्स है, उनकी डायमेंशन गिवन है. डायमेंशन ऑफ वुडन क्रेट्स क्या गिवन? डायमेंशन 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर 1.25 मीटर इंटू 0.5 मीटर. जो वुडन क्रेट है उसकी लेंथ कितनी है? 1.5 मीटर. लेंथ कितनी है? 1.5 मीटर. और विड्थ कितनी है? 1.25 मीटर. विड्थ 1.25 मीटर एंड हाइट 0.5 मीटर. ये वाले क्वेश्चन में तो जो वुडन क्रेट्स है ये पूछा कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन गोडाउन. इस डायमेंशन जो क्रेट्स है वो कितनी क्रेट्स इस गोडाउन में क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं. वो फाइंड करना है. तो नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स फाइंड करना है. तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन का वॉल्यूम क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच. तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन कितना होगा? L इंटू बी इंटू एच. तो 40 इंटू 25 और इंटू 15. तो 25 इंटू 40 1000 इंटू 15. तो 15,000 मीटर क्यूब. वॉल्यूम क्या होगा? 15,000 मीटर क्यूब. एनी प्रॉब्लम? तो जो गोडाउन है उसका वॉल्यूम कितना आ गया आपके पास? 15,000 मीटर क्यूब. अब जो क्रेट है, जो वुडन क्रेट्स है उसमें वन वुडन क्रेट का क्या फाइंड कर लो? वॉल्यूम फाइंड कर लो. तो वॉल्यूम ऑफ वन वुडन क्रेट. जो क्रेट है वुडन क्रेट है उसकी डायमेंशन क्या गिवन है? 1.5 मीटर लेंथ और 1.25 मीटर विड्थ एंड 0.5 मीटर हाइट. तो वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट. इट मीन 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5. तो 1.5 इंटू 0.5 0.75 into 1.25. If you remove this decimal to 75 upon 100 or into 125 upon 100. मीटर
क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ वन वुडन क्रेट का वॉल्यूम क्या हो गया 75/100 इंटू 125/100 मीटर क्यूब। इफ देयर आर एन वुडन क्रेट, ये जो वॉल्यूम है किसका है वन वुडन क्रेट का वॉल्यूम है। अगर आपके पास कितनी क्रेट्स हो एन वुडन क्रेट हो, इफ देयर आर एन वुडन क्रेट then volume of n wooden crate तो कितना होगा, ये तो क्या है वन वुडन क्रेट का वॉल्यूम है, तो n वुडन क्रेट का वॉल्यूम के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वॉल्यूम को n से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू n इंटू 75/100 इंटू 125/100 मीटर क्यूब। अब देखो तो गोडाउन का जो वॉल्यूम है, उतनी क्रेट रख सकते हैं जितना उसका वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, एन वुडन क्रेट है उसके वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए। एन वुडन क्रेट का जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होना चाहिए, जो गोडाउन का वॉल्यूम उसके इक्वल होना चाहिए। इतनी जो वुडन क्रेट्स हैं वही तो रख सकते हैं उसमें, जो गोडाउन में जो वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम आ सकता है गोडाउन में। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एन वुडन क्रेट का जो वॉल्यूम है वो किसकी इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ गोडाउन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एन क्रेट्स, वॉल्यूम ऑफ एन वुडन क्रेट। आपको क्या फाइंड करना है, एन की वैल्यू, एन यहाँ पे क्या नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स। ये तो पूछा कि कितनी मैक्सिमम वुडन क्रेट्स इस गोडाउन में स्टोर कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन का वॉल्यूम क्या था 15,000 मीटर क्यूब इज इक्वल टू एन वुडन क्रेट का वॉल्यूम एन इंटू 75/100 इंटू 125/100। तो n इज इक्वल टू n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो n इज इक्वल टू वॉल्यूम मीटर क्यूब। 25 से कैंसिल आउट कर लो, 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100, बट 25 इंटू 4 100 और 25 इंटू 5 125। 15,000 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 15 इंटू n अपॉन 4 इंटू 4 16। n की वैल्यू फाइंड करनी है तो n इज इक्वल टू 15,000 इंटू 16 डिवाइड 15, तो 16 इंटू 15,000 डिवाइड 15 कैंसिल आउट 1000। n इज इक्वल टू 16 इंटू 1000 16,000। तो जो नंबर ऑफ क्रेट्स है वो कितने स्टोर कर सकते हैं मैक्सिमम 16,000। जो डायमेंशन आपको गिवन है, जो वुडन क्रेट की जो डायमेंशन गिवन है, अगर उस डायमेंशनल क्रेट्स हो तो अपने मैक्सिमम कितनी क्रेट स्टोर कर सकते हैं गोडाउन में 16,000। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Question 8. A solid cube of side 12 cm is cut into 8 cube of equal volume. Solid कौन है जिसको क्या कर रहे हैं 8 इक्वल वॉल्यूम में क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं।
ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। क्या सॉलिड क्यूब है? ए बी सी डी ई एफ जी एच सॉलिड क्यूब है। इसकी साइड कितनी गिवन है? 12 सेंटीमीटर। साइड इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब इस क्यूब को क्या कर रहे हैं? ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। इस क्यूब को क्या कर रहे हैं? 8 क्यूब्स में क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। ये जो क्यूब है इसको क्या कर दिया? 8 इक्वल वॉल्यूम के क्यूब में कट किया है। क्यूब सेकंड, जो क्यूब जो फर्स्ट है जिसकी साइड कितनी गिवन है आपको? 12 सेंटीमीटर। इसको क्या किया? इस क्यूब को कट किया है 8 इक्वल वॉल्यूम्स में। 8 क्यूब्स हैं जिनका वॉल्यूम क्या इक्वल है। तो लेट द साइड ऑफ क्यूब सेकंड इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर। तो सेकंड जो क्यूब है इस क्यूब को आपने क्या किया? 8 इक्वल वॉल्यूम के क्यूब में क्या कर दिया? कट कर दिया। तो जो क्यूब जो फॉर्म हो रहा है उसकी जो डायमेंशन वो क्या है? ए सेंटीमीटर है। तो इसका जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को यूज करके क्या कर दिया? इसका जो वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम होगा 8 क्यूब्स का। इस क्यूब को जो कट कर रहे हैं अपने, इस क्यूब को 8 इक्वल वॉल्यूम के क्यूब में क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा? जो ये आपने जो क्यूब कट किए हैं, 8 क्यूब कट किए उनके वॉल्यूम के इक्वल होगा। इट मींस वी कैन से वॉल्यूम ऑफ क्यूब फर्स्ट इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब सेकंड। जो फर्स्ट जो क्यूब है उसको कट किया है 8 इक्वल क्यूब के वॉल्यूम में। तो यहाँ पे जो क्यूब सेकंड है इसे कितने क्यूब आपके पास? 8 क्यूब है। तो जो 8 क्यूब का जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा? तो फर्स्ट क्यूब का जो वॉल्यूम है उसके इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब? ए क्यूब। जो फर्स्ट जो क्यूब है उसकी डायमेंशन क्या है? 12। इट मींस 12 का क्यूब 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब सेकंड। तो क्यूब सेकंड है उसकी डायमेंशन क्या है? एज्यूम किए ए। तो ए क्यूब तो 12 इंटू 12 डिवाइड 8। तो ए क्यूब की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहां से। तो 4 2 टाइम्स 3 टाइम्स 6 टाइम 12 इंटू 3 36 इंटू 6 इज इक्वल टू ए क्यूब। 36 तो 6 इंटू 6 इज इक्वल टू ए क्यूब। तो यहां से ए की वैल्यू क्या होगी? 6। ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। जो फर्स्ट जो क्यूब है उसको कट करने के बाद जो आप क्यूब फॉर्म कर रहे हो तो उस क्यूब की जो डायमेंशन वो कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम? व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब? जो नया क्यूब जो फॉर्म हो रहा है उसकी डायमेंशन कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन दियर सरफेस एरिया। क्या फाइंड करना है? जो क्यूब फर्स्ट है और जो क्यूब सेकंड्स हैं उनका क्या फाइंड करना? रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फर्स्ट एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब सेकंड।
सेकेंड। तो TSA क्या होता है क्यूब का? व्हाट इज द TSA ऑफ क्यूब? व्हाट इज द TSA ऑफ क्यूब? क्या होगा फॉर्मूला? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। वेरी गुड। क्या होगा? 6a²। तो 6a, जो फर्स्ट जो क्यूब है उसकी साइड कितनी है? 12। तो 6a², इसका मतलब 12 का स्क्वायर डिवाइड सेकेंड क्यूब 6 इंटू a²। a की वैल्यू 6, 6 से 6 कैंसिल आउट। तो 12 का स्क्वायर डिवाइड 6 का स्क्वायर, इट मीन्स 12/6। 12/6 का स्क्वायर, 12/6 2, तो 2 का स्क्वायर, इट मीन्स 4। तो इनमें जो सरफेस एरिया का जो रेशियो कितना होगा? 4 के इक्वल। एनी प्रॉब्लम? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 9th. Question 9th. A river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 km per hour. एक रिवर है जिसकी विड्थ गिवन है आपको 40 मीटर और जो डेप्थ है वो गिवन है 3 मीटर। 3 मीटर और जो विड्थ कितनी गिवन है? 40 मीटर। इसमें जो वाटर है वो फ्लो हो रहा है किस रेट से? जो वाटर फ्लो हो रहा है 12 किलोमीटर पर आवर। ये रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। 12 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू सी इन ए मिनट? ये जो रिवर फ्लो हो रही है उसमें जो वाटर है वो कहाँ स्टोर हो रहा है? सी में। तो क्या फाइंड करना है? हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू सी इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना वाटर फॉल होगा इस सी के अंदर, वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो किस रेट से फ्लो हो रहा है, जो वाटर फ्लो हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है? 2 किलोमीटर पर आवर। वाटर फ्लोइंग रेट किस रेट से? 12 किलोमीटर पर आवर। 12 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर मिनट में चेंज करें। 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या हुआ? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो 2 इंटू 1000 और 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो जो रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ वाटर उसकी डायमेंशन क्या होगी? मीटर पर मिनट। मीटर पर मिनट तो 2000 अपॉन 60 मीटर पर मिनट। मीटर पर मिनट। तो वाटर फ्लोइंग रेट क्या हुई? 2000 अपॉन 60, तो 200 अपॉन कैंसिल आउट और 2 से कैंसिल आउट 100/3, 100/3 मीटर पर मिनट। क्या फाइंड करना है? पर मिनट
कितना वाटर फॉल हो रहा है सी में, ये फाइंड करना है। फॉल ऑफ वाटर इन सी विद इन 1 मिनट, 1 मिनट या पर मिनट। तो कितना होगा, जितना रिवर का एरिया है, जितना रिवर का एरिया और किस रेट से फ्लो हो रहा है, एरिया ऑफ रिवर 3 मीटर डीप और 40 मीटर वाइड, तो 3 इंटू 40 और किस रेट से फ्लो हो रहा है, 100/3 तो देखो यहाँ पे डायमेंशन देखो, मीटर और मीटर पर मिनट, तो मतलब मीटर क्यूब पर मिनट। मीटर क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम, तो पर मिनट कितना वॉल्यूम, भाई इसका जो वॉल्यूम होगा, ये फ्लो रेट है, एरिया इंटू फ्लो रेट, उतना ही वाटर इसमें फॉल करेगा सी में। तो 3 इंटू 40 इंटू 100/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, इज इक्वल टू 4000 मीटर क्यूब पर मिनट। तो पर मिनट कितना वाटर फॉल होगा, 4000 मीटर क्यूब। तो पर मिनट कितना वाटर फॉल होगा, 4000 मीटर क्यूब। एनी प्रॉब्लम? No, sir. Any problem in today class? No, sir. Okay, we will do continue in next class. Thank you.